जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा, वन्दे गुरु परंपरा। सुबह के इस सत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पूर्व में श्री सुखदेव जी के प्राकट्य की कथा का निवेदन किया गया था। श्री सुखदेव जी महाराज के प्राकट्य के पावन प्रसंग का पाठ किया गया था। अब इस सत्र में श्री सुखदेव जी महाराज के वैराग्य और गृह त्याग के पाठ का निवेदन किया जाएगा। उसके पूर्व एक बहुत ही प्यारा सा भजन का निवेदन किया जा रहा है। बहुत ही लोकप्रिय भजन है, अक्सर लोग गुनगुनाते हैं। भजन है, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं खुद अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं खुद अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन प्रसंग के अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज की वैराग्य एवं गृह त्याग के पावन प्रसंग का पाठ का निवेदन किया जा रहा है। तो वेदों में, उपनिषदों में दो संतों का नाम बड़े आदर के साथ आता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ऐसा तो सभी संतों का नाम लिया जाता है, लेकिन दो संत बड़े अद्भुत हैं, दिव्य हैं। जो दिव्य क्यों हैं? जो जन्म से ही मुक्त हैं। कौन कौन हैं? शुको मुक्तः, वामदेवो मुक्तः। ये दोनों ऐसे दिव्य संत हैं जो जन्म से ही मुक्त हैं। एक वामदेव ऋषि का ऐसा नाम आता है, वामदेव ऋषि संसार में आए, कभी माया का स्पर्श हुआ नहीं। जन्म से ही सुखदेव जी महाराज
में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों था। सुखदेव जी महाराज जन्म से ही ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से परिपूर्ण थे। जम प्रव्रजन्तमनुपेतमेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण हैं इनमें, इसलिए सुखदेव जी महाराज 7 दिवस में मुक्ति दे सकते हैं। हम बंधन में 7 दिन में ही बंधन में रहते हैं। जीव 7 दिन ही बंधन में रहता है और 7 दिन में ही मुक्त हो जाता है। जीवन की सारी घटनाएं हमारे 7 दिन में ही हुआ करती हैं। किसी ने इस दुनिया में 8वां दिन देखा नहीं है। 7 दिन ही होते हैं हमारे जीवन में। तब परीक्षित का यह प्रश्न था, 7 दिन में कौन मुक्ति दे सकता है हमें? कौन मुझे परमात्मा का दर्शन करा सकता है केवल 7 दिन में? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जहाँ तीनों परिपूर्ण हो, वहीं 7 दिवस में मुक्ति दे सकता है। सुखदेव जी जैसे अधिकारी, सिद्ध सद्गुरु हो और 7 दिन तो बहुत है। सुखदेव जी जैसा सिद्ध महात्मा हो तो 7 दिन तो बहुत है। केवल प्रेम से स्पर्श कर दें तो परमात्मा का दर्शन हो जाता है। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। घर छोड़ दिया है, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए घर छोड़ा है। सुखदेव जी महाराज घर छोड़े हैं क्यों? अपने लिए नहीं जी, हम जीवों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए सुखदेव जी ने घर छोड़ दिया है। सुखदेव जी घर छोड़कर जाने लगे। माँ को दुख हुआ। माँ को दुख हुआ, माँ तो माँ ही होती है ना। मेरा बालक भले ही विवाह न करें, भले ही ब्रह्मचर्य के रूप में रहे, लेकिन घर में रहे। उनको देखने से मन पवित्र हो जाता है। उसको देखने से भगवान याद आ जाते हैं। मेरा बालक ऐसा है। व्यास जी समझाते हैं, जो अतिशय प्रिय लगता है वह भगवान को अर्पण करो। साधारण मानव का ऐसा स्वभाव होता है कि उसको जो अच्छा लगता है वह अपने लिए रखता है। इसी का नाम आसक्ति है। हमको जो अच्छा लगे वह हम अपने लिए रखें, इसका नाम आसक्ति है। और जो अच्छा नहीं लगता है वह दूसरों को देता है। अच्छा मेरे लिए, इसी का नाम आसक्ति है। और अच्छा दूसरों के लिए ऐसी भावना आ जाए तो इसी का नाम भक्ति है। तेरा पुत्र अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए जा रहा है। आपका पुत्र अनेक जीवों के लिए जीवों के कल्याण करने के लिए जा रहा है। व्यास जी विह्वल होकर कह रहे हैं, बोल रहे हैं, हे पुत्र, हे पुत्र। बोलते हुए व्यास जी दौड़ते हैं। सुखदेव जी ने कहा, कौन पुत्र है, कौन पिता है? परमात्मा के पीछे दौड़ो, भगवान के पीछे दौड़ो, श्रीमन नारायण के पीछे दौड़ो। मेरे पीछे आप क्यों दौड़ रहे हैं? पिता पुत्र के संबंध में, पिता पुत्र का संबंध होता है कैसे? पिता पुत्र का संबंध के मूल में, पिता पुत्र के संबंध के मूल में वासना है। वासना से ही जीव बाप बनता है। वासना से ही जीव पुत्र बनता है। जीव का ईश्वर से संबंध सच्चा है। मेरे पीछे क्यों पड़ते हो? अनेकों बार आप हमारे पुत्र हुए हैं, अनेक बार मैं पिता हुआ हूँ।
कौन पिता और कौन पुत्र? पूर्व जन्म का आपका पुत्र इस समय है क्या? कोई बता सकता है क्या कि पूर्व जन्म में मैं किसका पिता था और मेरा पिता कौन थे? तो कौन पुत्र, कौन पिता, इस समय कहाँ है? ये सब विचार किया जाए तो वासना का ही तो खेल है। जीव ईश्वर का है। बूढ़े की घर में वासना रह जाए, उस बूढ़े का मरने के बाद बालक का जन्म होता है। मृत्यु के बाद हमारा जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है यह किसी को पता नहीं। कभी कभी कहते हुए सुना जाता है, अमुक व्यक्ति अपने दादा के जैसा हुआ है, अमुक व्यक्ति इनके जैसा हुआ है, इसका मुंह इसके दादा जैसा लगता है। वह दादा जैसा क्या, दादा ही बेटा बनकर आया है। तो जो बाप था वही बेटा हुआ, उसकी घर में आसक्ति थी। पिताजी मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? पिताजी मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मेरे लौट जाओ, परमात्मा के पीछे पड़ो। नर नारायण का अंश है, नर नारायण के पीछे पड़ो, विष्णु के पीछे पड़ो, श्रीमन नारायण के पीछे पड़ो। महर्षि व्यास जी को बोध हो गया। पुत्रेति तन मयतया तरवो अभि नेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। गंगा किनारे संत समाज में सुखदेव जी महाराज ने दिव्य कथा की है। सुखदेव जी महाराज जब कथा करते थे, उस कथा में महर्षि व्यास कथा सुनने के लिए आए थे। ऐसा लगता है मेरा पुत्र मुझसे भी श्रेष्ठ है। उसका ज्ञान, वैराग्य, उसकी प्रेम लक्षणा, भक्ति अलौकिक है। उनका ज्ञान वैराग्य दिव्य है, अद्भुत है उनकी भक्ति। सुखदेव जी की कथा, सुखदेव जी से कथा सुनकर व्यास जी को भी आनंद हो रहा है। उस कथा में व्यास जी भी हैं। कथा कीर्तन से सफल होती है। कथा का 16 आना फल मिले, पुण्य मिले, ऐसी इच्छा हो तो कथा में प्रेम से कीर्तन किया जाना चाहिए। ऐसी परंपरा है, ऐसा संत लोग कहते हैं। कथा में वक्ता भगवत गुणगान करता है, भगवान की मंगलमयी लीला का वर्णन करता है। गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन से कथा सफल होती है। वक्ता श्रोता बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जब कीर्तन करते हैं तभी कथा सफल होती है। तो एक छोटा सा भजन इस प्रसंग के अनुकूल जो अक्सर गुरुदेव भगवान गाया करते हैं, उसको गुनगुना लेता हूँ। स्वर तो नहीं है, फिर भी गुनगुना लेता हूँ। भजन कर चोला, भजन कर चोला, भजन कर चोला, आखिर जिया जई हैं भजन कर चोला, आखिर जिया जई हैं भजन कर चोला, आखिर जिया जई हैं भजन कर चोला। धन दौलत कछु काम न आई हैं, धन दौलत कछु काम न आई हैं, अरे धन दौलत कुछ काम न आई हैं, अंत समय मिली बस के खटोला, भजन कर चोला, आखिर जिया जई हैं भजन कर चोला, आखिर जिया जई हैं भजन कर चोला,
अंत समय मिली बांस के खटोला, भजन कर चोला। आखिर जी आ जई हैं भजन कर चोला। एही एही डोलिया के चाल दुरंगी, एही डोलिया के चाल दुरंगी, एही डोलिया के चाल दुरंगी। सब अपने स्वार्थ के संगी, सब अपने स्वार्थ के संगी। यही डोलिया के चाल दुरंगी, सब अपने स्वार्थ के संगी। अरे अंत समैया केहू मुखहु न बोला, भजन कर चोला। अंत समैया केहू मुखहु न बोला, भजन कर चोला। आखिर जी आ जई हैं भजन कर चोला। आखिर जी आ जई हैं भजन कर चोला। भजन कर चोला, भजन कर चोला, भजन कर चोला। आखिर जी आ जई हैं भजन कर चोला। कतने अइले कतने गइले, कतने अइले कतने गइले, कतने अइले कतने गइले। अरे कतने उजरी गइलन टोला के टोला, भजन कर चोला। कतने उजरी गइलन टोला के टोला, भजन कर चोला। आखिर जी आ जई हैं भजन कर चोला। आखिर जी आ जई हैं भजन कर चोला। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो कथा का 16 आना फल हमको मिले, सबको मिले, ऐसी इच्छा हो तो प्रेम से कीर्तन करें। कथा के बीच बीच में कीर्तन आवश्यक है। कीर्तन में संकोच रखना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। कीर्तन में किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। कीर्तन में जिसको संकोच होता है वह समझे कि मेरा पाप बहुत है। और कीर्तन में निसंकोच होकर जो कीर्तन करता है, आनंदमय होकर जो कीर्तन करने लगता है, उसका पूर्व जन्म का पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, कम होने लगता है। जितनी देर हम कीर्तन करते हैं, भगवान नाम का स्मरण करते हैं, हमारा हृदय भगवान की भाव से भरने लगता है। जब हमारा हृदय भगवान के भाव से भरने लगता है तो हमसे अशुभ कार्य हो ही नहीं सकता है। धीरे धीरे हमारे जीवन में जो अशुभ विचार है, कुविचार है, उसका लोप होने लगता है और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सकारात्मक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा भरने लगती है। तो कीर्तन में शर्म काहे की, किसी तरह की शर्म भी नहीं करनी चाहिए। वैष्णव को पाप करने में शर्म लगती है, साधक को पाप करने में शर्म लगनी चाहिए। कीर्तन में कभी शर्माना नहीं चाहिए। भगवान के नाम में जिसको शर्म आवे वह वैष्णव नहीं है। नाम जप में, कीर्तन में जिसको शर्म आवे वह वैष्णव नहीं है। आप प्रभु के प्यारे हैं, आप वैष्णव हैं, आप सब भगवान के अंश हैं। तो इन अभी जो पाठ किया गया वह श्री सुखदेव जी के वैराग्य और गृह त्याग का पावन प्रसंग का पाठ था। अगले सत्र में जो पाठ का निवेदन किया जाएगा वह होगा कथा की महिमा। आखिर कथा की महिमा क्या है, कथा क्यों की जाए, कथा क्यों कही जाए, कथा क्यों पढ़ी जाए, कथा से क्या होता है, इसका निवेदन
अगले सत्र में भगवान की इच्छा हुई तो किया जाएगा। तब तक के लिए विश्राम। जय श्रीमन्नारायण, जय सीताराम, गौरी शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब श्रोतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।